फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम। हेलो दोस्तों, मूवी ब्रेकडाउन से पहले रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छी वीडियोस बनाने की। चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। पारस के राज्य में डेस्टन नाम के एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त जो के खाने की चोरी करके भाग रहा होता है उसका साथ देता है। सैनिक उसका पीछा करते हैं और डेस्टन उसे बचाने के लिए सैनिक पर हमला कर देता है। सैनिक डेस्टन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी बाजार में पारस के राज्य शेरमैन सैनिकों के साथ घूम रहे होते हैं और डेस्टन की बहादुरी देखते हैं। जब सैनिक डेस्टन को पकड़ लेते हैं, राजा वहां पहुंच जाता है और डेस्टन से पूछता है तुम्हारे घर में और कौन है। डेस्टन कहता है मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। राजा उसे गोद ले लेता है और अपने साथ महल ले जाता है। एक आम बच्चा राजकुमार बन जाता है। 15 साल बाद राजा का भाई निजाम राजा के बेटे टस और गार्सिफ को बताता है कि एलमेट जो कि पवित्र और सुंदर शहर है हमारे दुश्मनों के लिए हथियार बना रहा है। इसके बाद सब योजना बनाते हैं कि गार्सिफ अपनी सेना के साथ पूर्वी छोर से हमला करेगा, पर डेस्टन इंतजार नहीं करता और अपने दोस्तों और कुछ सैनिकों के साथ महल की पिछली दीवार पर चढ़कर अंदर घुस जाता है। पहरेदारों को मारते हुए वो पूर्वी दीवार के मेन गेट को खोल देता है। उधर गार्सिफ और टस अपनी सेना के साथ महल में घुसने का सही वक्त देख रहे होते हैं। डेस्टन का साथी उन्हें अंदर आने का इशारा करता है और टस और गार्सिफ अपनी सेना के साथ महल में घुस जाते हैं। महल में एक खूबसूरत राजकुमारी टेमिना होती है। टेमिना एक खास खंजर अपने एक खास सिपाही को देती है और कहती है तुम इसकी रक्षा करना। सिपाही खंजर लेकर चला जाता है और टेमिना मंदिर में प्रार्थना करने चली जाती है। जब सिपाही उस खंजर को लेकर महल से भागने की कोशिश करता है तब डेस्टन उस पर हमला कर देता है और उसे घोड़े से गिरा देता है। लड़ाई के दौरान डेस्टन को वो खंजर दिखाई देता है और वो उसे ले लेता है। उसके बाद डेस्टन और उसके साथियों ने सैनिकों को हराकर मंदिर में टेमिना को बंदी बना लिया। टेमिना से कहता है तुम लोग हमारे खिलाफ हथियार क्यों बना रहे थे। टेमिना कहती है हमारा शहर शांति और अमन का प्रतीक है, हम हथियार नहीं बनाते। टेमिना को महल ले जाता है और कहता है कि वो उससे शादी करेगा, पर डेस्टन उसकी 2 शादियों का उल्लेख करता है। इस पर टस डेस्टन को मनाने के लिए उसको कपड़ा देता है। राजा रात के जश्न में खुश होता है और कहता है मैं इस लड़की की शादी डेस्टन से करूंगा। जब डेस्टन टस का दिया हुआ कपड़ा अपने पिता को पहनाता है तो राजा के शरीर जलने लगता है और वो तड़पते हुए मर जाता है। सैनिक डेस्टन को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो भाग जाता है। टेमिना भी डेस्टन के साथ महल से निकल जाती है और दोनों घोड़े पर बैठकर दूर चले जाते हैं। राजा की मौत के बाद टस को राजा बना दिया जाता है और डेस्टन पर इल्जाम लगाकर उसकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा जाता है। रात के समय डेस्टन टेमिना से कहता है मैंने राजा का खून नहीं किया, टेस ने मुझे वो कपड़े दिए थे जिनमें जहर था। उसने राजा को मारकर खुद राजा बनने की योजना बनाई होगी, लेकिन मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता क्योंकि जब मैं बेघर था तो राजा ने मुझे गोद लिया था। टेमिना चुपके से खंजर लेने की कोशिश करती है पर डेस्टन खंजर ले लेता है और गलती से खंजर का ऊपर वाला हिस्सा दबा देता है और समय पीछे चला जाता है और फिर से सीन शुरू हो जाता है। डेस्टन को समझ में आता है कि ये एक जादुई खंजर है जो समय को बदल सकता है। टेमिना कहती है कि ये खंजर जादुई रेत से चलता है जो एलिमेंट के नीचे मिलेगी और इस खंजर से पास्ट में जाकर कुछ भी किया जा सकता है और तुमने इस खंजर की रेत को खत्म कर दिया है। फिर दोनों रेत के रेगिस्तान में सफर शुरू करते हैं। टेमिना बेहोश होने का नाटक करती है। जब डेस्टन उसके पास जाता है तो टेमिना उसे बेहोश करके खंजर लेकर चली जाती है। जब डेस्टन को होश आता है उसके चारों तरफ घोड़े पर सवार एक व्यापारी डाकू शेख अमर होता है जो उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे ऊपर तो खून का इल्जाम है, इससे हमें मोटी रकम मिलेगी। डेस्टन कहता है तुम मुझे छोड़ दो, मैं बदले में तुम्हें एक लड़की दे सकता हूँ। फिर वो लोग टेमिना का पीछा करते हैं और व्यापारी टेमिना को पकड़ लेता है। इसके बाद उन्हें कबीले में कैद कर दिया जाता है। किसी तरह डेस्टन और टेमिना वहाँ से खंजर लेकर भाग जाते हैं। डेस्टन कहता है मुझे अपनी सफाई देने के लिए अपने चचा जान से मिलना होगा और उन्हें ये खंजर दिखाना होगा, वो जरूर मेरा विश्वास करेंगे। डेस्टन चुपके से राजा के जनाजे में घुस जाता है और एक पत्र लिखकर निजाम के कपड़ों की जेब में डाल देता है। निजाम पत्र पढ़ता है और डेस्टन का इंतजार करता है। डेस्टन उसे मिलकर कहता है चचा जान मैंने राजा का खून नहीं किया, ये सब टस ने किया है। फिर डेस्टन देखता है कि खंजर टेमिना लेकर भाग चुकी है। डेस्टन पूछता है आपके हाथ कैसे जल गए। निजाम कहता है राजा का कपड़ा हटाते समय मेरा हाथ जल गया। डेस्टन कहता है पर आपने तो कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। तभी निजाम के सैनिक डेस्टन पर हमला कर देते हैं। डेस्टन सैनिकों से बचकर भाग जाता है और टेमिना को रेगिस्तान में ढूंढ लेता है। सैनिक डेस्टन का पीछा करते हैं और उसे रेगिस्तान में ढूंढ रहे होते हैं। टेमिना पूछती है कि तुम्हारे चचा जान ने तुम पर विश्वास किया। डेस्टन कहता है पिताजी का खून टस ने नहीं निजाम ने किया है। पिताजी हमें एक कहानी सुनाते थे कि बचपन में निजाम ने एक शिकार के दौरान एक शेर को मारकर उनकी जान बचाई थी, लेकिन अब निजाम चाहता है कि ये खंजर उसे समय में पीछे ले जाए और उस शेर को ना मारने दे ताकि पिताजी मर जाएं और उनके बच्चे कभी पैदा ना हो। इस तरह निजाम राजा बन जाएगा। उधर निजाम डेस्टन को खत्म करने के लिए हसन सीनों के खूनखार गुंडों को भेजता है। टेमिना डेस्टन को खंजर की असल कहानी बताती है कि देवताओं ने एक बड़ा तूफान भेजा था, लेकिन एक छोटी लड़की ने अपनी बलि देकर इंसानियत को बचाया। देवताओं ने उस तूफान को एक खंजर में कैद कर दिया और लड़की को उसकी रक्षा का जिम्मा दे दिया। टेमिना कहती है कि ये खंजर गलत इंसान के हाथ में लग जाए, इसलिए हमें पवित्र गुफा में जाना होगा। वो गुफा खंजर को लेकर देवताओं तक पहुंचा देगी। शेख अमर उन्हें पकड़ लेता है। टेमिना अमर से कहती है कि तुम हमारी मदद करो। रात को जब सब आराम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सांप उन पर हमला कर
देते हैं। डेस्टिन खंजर का इस्तेमाल करके समय को पीछे ले जाता है और सभी सांपों को मार देता है। फिर वे पवित्र गुफा की तरफ निकलते हैं। जब वो गुफा में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रक्षा करने वाले लोगों को मार दिया गया है। तभी अचानक गार्सिफ वहाँ आता है। डेस्टिन कहता है, भाई मेरा विश्वास करो, मैंने पिताजी का कत्ल नहीं किया, ये सब निजाम ने किया है। तभी हसन के सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और गार्सिफ बाहर देखने के लिए जाता है और उसको तीर लग जाता है और वो मर जाता है। टेमीना खंजर को लेकर पवित्र जल में जाती है। डेस्टिन कहता है, ये काम मुझे करने दो, पर टेमीना मना कर देती है। तभी खूनखार हसन के सैनिक गुफा के अंदर आकर डेस्टिन पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान एक सैनिक टेमीना को घायल कर देता है और खंजर छीनकर वहां से भाग जाता है। डेस्टिन टेमीना से पूछता है, खंजर कहाँ है? टेमीना कहती है, वो लोग खंजर ले गए। इसके बाद वो सब खंजर के लिए एलिमेंट शहर में जाते हैं। हसन खंजर निजाम को दे देता है। उन्हें पता चलता है कि खंजर को महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखा गया है और उसकी सुरक्षा हसन के सैनिक कर रहे हैं। निजाम खंजर की रेत को ढूंढने के लिए महल के नीचे खुदाई करवा रहा होता है। अमर का एक भरोसेमंद साथी खंजर को लेने महल में जाता है। जैसे ही वो खंजर लेने जाता है, उसके ऊपर हथियारों की बारिश हो जाती है। बहुत संघर्ष के बाद वो हसन के सैनिक को मारकर खंजर ले लेता है, पर खुद भी घायल हो जाता है। उस वक्त वो खंजर डेस्टिन की तरफ फेंक देता है। निजाम को पता चलता है कि खंजर चोरी हो गया और वो अपने सैनिकों को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। डेस्टिन खंजर लेकर टेस के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। टेस डेस्टिन को देखकर सैनिकों को उसे पकड़ने के आदेश देता है, पर डेस्टिन खंजर टस के गले पर रखकर कहता है, मुझे अकेले में आपसे बात करनी है। फिर डेस्टिन टस को समझाता है कि पिताजी का खून निजाम ने किया था। डेस्टिन टस से उस कपड़े के बारे में पूछता है तो टस बताता है कि वो कपड़ा मुझे निजाम ने दिया था और यहाँ निजाम का राज खुल जाता है। फिर डेस्टिन खंजर की जादुई शक्ति के बारे में बताता है जो समय को पीछे ले जा सकता है। तभी निजाम वहाँ आ जाता है। डेस्टिन टस को यकीन दिलाने के लिए अपने आप को खंजर मार देता है और मर जाता है। टस कहता है कि ये तुमने क्या किया? टस उस पर विश्वास करता है और खंजर के ऊपरी हिस्से को दबाता है, जिससे सीन दोबारा शुरू हो जाता है। जब डेस्टिन अपने आप को खंजर मारने लगता है तो टस उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ठीक कह रहे थे, पर निजाम टस का गला काट देता है। हसन का एक सैनिक डेस्टिन को पकड़ लेता है, लेकिन टेमीना उसे मारकर डेस्टिन को बचा लेती है। महल के नीचे खुदाई के दौरान जादुई रेत मिल जाती है। टेमीना और डेस्टिन एक गुप्त रास्ते से महल के नीचे पहुंचते हैं, पर वहाँ जहाँ जहाँ ट्रैप्स लगे होते हैं। टेमीना रास्ते को पार कर लेती है, लेकिन डेस्टिन रेत में गिर जाता है और मुश्किल से अपनी जान बचाता है। तभी निजाम का एक सिपाही वहाँ आ जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो दोनों उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं। निजाम वहाँ आ जाता है। टेमीना और डेस्टिन दोनों उसे रेत लेने से रोकते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होती है। निजाम डेस्टिन को नीचे गिरा देता है और खुद एक चट्टान को पकड़कर ऊपर आ जाता है। टेमीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निजाम उसे भी नीचे गिरा देता है, लेकिन डेस्टिन उसे पकड़ लेता है। टेमीना कहती है, मेरी चिंता मत करो, तुम खंजर की हिफाजत करो, और अपने हाथ छुड़वा कर नीचे गिर जाती है। डेस्टिन ऊपर जाकर निजाम को रोकता है। डेस्टिन खंजर का इस्तेमाल करके समय में काफी पीछे चला जाता है। जब वो लोग एलिमेंट शहर पर दुश्मन के लिए हथियार बनाने के आरोप में हमला कर रहे होते हैं तो डेस्टिन सबको रोकता है कि यहाँ कोई हथियार नहीं बनाए जाते। डेस्टिन सबको समझाता है कि निजाम एक गद्दार है जो सबको मारकर राजा बनना चाहता है। टस निजाम को मारकर डेस्टिन का विश्वास करता है। अंत में टस टेमीना से माफी मांगता है और दोनों राज्यों को एक करने के लिए डेस्टिन और तमीना की शादी का आदेश देता है। डेस्टिन तमीना को खंजर वापस देकर उसे सुरक्षित मंदिर में रखवा देता है। फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।